बड़ा कोई अच्छे व्यू पे आप बैठे हुए, पीछे बैकग्राउंड में क्या जबरदस्त व्यू आ रहा है शायद आपका, बट या इस्लामाबाद शिफ्ट होने का कोई तो फायदा हो ना। बट जहाँ मैं बात कर रही हूँ कि जिस तरह पाकिस्तान के बारे में तो अभी हम बात करेंगे ऑब्वियसली, बिकॉज वंस हम पाकिस्तान टीम के बारे में बात शुरू करेंगे तो और कहीं इधर उधर बात नहीं करेंगे, बट श्रीलंका एंड जिम्बाब्वे, the kind of competition that Zimbabwe is giving right now, शाहिद, मतलब सिकंदर रजा के अंडर Zimbabwe looks so strong, unbeaten Zimbabwe is going to Super 8s. सवेरा, सिकंदर रजा को ना मैं काफी अरसे से फॉलो कर रहा हूँ, काफी अरसे का मतलब ये है कि लाहौर कलंदर से शुरू हुआ और मैंने कभी सोचा नहीं था कि वो इतना इंप्रूव कर जाएगा। वो लड़का एज अ प्लेयर की बात कर रहा हूँ फिलहाल, कि एज अ प्लेयर किसी भी लीग के अंदर अपनी जगह बना लेना और जिस तरीके से अपने गेम को इस लड़के ने चेंज किया लास्ट 2-3 साल से, जो मैं इसकी परफॉर्मेंसेस देख रहा हूँ एज अच्छा टीम मैन, तो उसके बारे में मशहूर है। वो लाहौर कलंदर के लड़कों ने या शाहीन ने या दूसरों ने बताया कि बड़ा ही टीम मैन है। नजर आता है कि कहीं कोई प्रॉब्लम होती है फौरन कप्तान के पास जाता है, मशवरे देता है, तो टीम मैन तो नजर आता था, साथ में परफॉर्मर। और जिस तरीके से देखो सवेरे अच्छा है, तब जाके जिम्बाब्वे की टीम की परफॉर्मेंसेस आप देखें, कोई तवक्को थी नहीं जिम्बाब्वे की टीम से। आज वो उसकी कप्तानी, उसका इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस एंड एज अ कैप्टन, उस लड़के ने ग्रूम अगर किसी को कहते हैं या इंप्रूवमेंट अगर किसी चीज का नाम है ना, तो वो सिकंदर रजा है। मजा आया उस लड़के को देख के कि जिम्बाब्वे जैसी टीम को सुपर 8 में लेके चले जाना और अच्छी टीमों को हरा के अच्छी परफॉर्मेंसेस, अपनी एग्जाम्पल खुद सेट करना और दूसरों से परफॉर्म करवाना। बिल्कुल, ये तौसीफ साहब बहुत ज़रूरत है जब हम बार बार कहते हैं अ कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, और जिस तरह जो एटीट्यूड सिकंदर रजा का है, सिकंदर रजा के 2-3 स्टेटमेंट्स भी जो है वो बड़े आजकल वायरल हुए हैं कि चाहे कोई भी लीग हो, अगर तो नेशनल ड्यूटी है तो मैं सब छोड़ के एक आवाज़ पे जो है मैं जाके अपनी टीम को रिप्रेजेंट करूंगा, बिकॉज अपने मुल्क की जर्सी पहनने की जो अहमियत है वो अलग की है। द काइंड ऑफ कैरेक्टर दैट सिकंदर रजा हैज टर्न्ड अराउंड टू बी, और जिस तरह जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को हराया, जिम्बाब्वे ने कल श्रीलंका को, द स्ट्रॉन्गेस्ट टीम ऑफ देयर ग्रुप राइट नाउ। तौसीफ साहब जी, आपने सही कहा, और शाहिद ने जितनी बातें की अपनी जगह बहुत अच्छी, और जाहिर है कि टेक्निकल बातें हैं सारी। और दूसरे देखिए, कई लोगों के साथ ऐसा हुआ जो ये मुल्क छोड़ के जो है दूसरी जगह चले गए और बड़े अच्छी पोजीशन में, सिकंदर रजा उसमें मेन भी हैं, इसलिए कि देखिए एक लीडर जो होता है ना उसका पता चलता है। और फिर दूसरी कंट्री में जाके, खैर टाइम तो बहुत हो गया, वक्त के साथ साथ जो चेंजेस उन्होंने किए हैं और दायरा टीम को जो है जेल किया है साथ, और उनके बोर्ड, क्रिकेट बोर्ड ने उन पर एतमाद किया और कप्तान बनाया। मेन चीज़ है कप्तान, किसी दूसरी कंट्री में जाके जो है कप्तान बनना ये बड़ा मुश्किल काम होता है, इसलिए कि प्लेयर ही बन जाए तो बहुत है वो, लेकिन आई थिंक एक्सीलेंट। और जिस तरह की वो क्रिकेट खेल रहा है और जो हम उसके बॉडी लैंग्वेज अंदर देखते हैं ना, लीडर का काम ही है बॉडी लैंग्वेज, जब कैमरा पड़ता है तो पता चल जाता है उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या है। तो आई थिंक जितना भी हम क्रेडिट दे सकते हैं सिकंदर रजा को देंगे, और मुझे फील ये हो रहा है कि कहीं ये भी मुश्किलात ना डाल दे टीमों के लिए। जाहिर है आगे टीमें अच्छी ज़रूर हैं, मगर जिन टीमों के ख़िलाफ़ इन्होंने परफॉर्मेंस दी है तो वो एक्सीलेंट मेरा ख्याल, और हम जितना क्रेडिट दें और पूरी टीम को डेफिनेटली देंगे, लेकिन सिकंदर रजा को यस बिल्कुल। और जहां मुश्किलात की बात हो रही है तो द सुपर 8 ग्रुप, ज़रा उस ग्रुप पे हम नज़र डाल लेते हैं कि कौन कौन सी टीम्स कौन कौन से ग्रुप में हैं। सुपर 8 का जो ग्रुप 1 है, उस ग्रुप 1 में इंडिया, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज़ एंड जिम्बाब्वे। पहले लग रहा था कि ऊपर वाला जो ग्रुप है, जो ग्रुप 1 है, दैट वुड बी अ डिफ़िकल्ट ग्रुप, क्योंकि ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया भी उसमें थी और लग रहा था कि जी ये डिफ़िकल्ट ग्रुप होगा, मगर अब काफ़ी हद तक जो है वो इजी ग्रुप लग रहा है, अगर तो कोई अपसेट्स ना हुए या चैलेंजेस ना हुए फॉर इंडिया। दूसरी तरफ ग्रुप 2 की बात करें सुपर 8 की, तो इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान एंड श्रीलंका आर द नेक्स्ट 4 टीम्स जो कि ग्रुप 2 का हिस्सा हैं, और पाकिस्तान को जो है बड़ा चैलेंज होगा शायद कमिंग टूवर्ड्स पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड। कल पहला हमारा मैच होगा, मैच जो है वो कोलंबो में ही होगा एज यूजुअल। फिर बारिश की भी फोरकास्ट है साथ साथ। व्हाट टू एक्सपेक्ट बड़ी टीम पाकिस्तान के सामने? देखिए, बड़ी टीम के खिलाफ खेल रहे हैं, बड़े स्टेज पे हैं, तो बड़ा सोचना पड़ेगा और बड़ा परफॉर्म करना पड़ेगा आपको। हमने जो पीछे गलतियां की हैं, मेरे ख्याल में उन मैचेस से
3 मैचेस आपके लिए बहुत होते हैं दोबारा शुरू करने से, दोबारा वर्ल्ड कप के अंदर एंट्री मारने से, दोबारा अपना कॉम्बिनेशन बनाने से। तो आई थिंक अब हम अब जिस तरह मैं कहता हूं कि आगे गलती की गुंजाइश नश्ता, मतलब यह है कि अब बिल्कुल भी जो है ना वो सिचुएशन डिफरेंट है, टीम्स डिफरेंट है, प्रेशर कंपेयर टू द फर्स्ट ग्रुप आपके ऊपर इस ग्रुप में थोड़ा सा ज्यादा होगा क्योंकि टीमें अच्छी हैं, आपने आगे क्वालिफाई करना है। तो बड़ी टीमों के खिलाफ तो सवेरा गलतियां तो बिल्कुल भी नहीं की जा सकती। और जो एक्सपेक्टेशन हमारी प्लेयर्स से है, खास तौर पे मैं हमेशा सीनियर्स को रखता हूं सामने, क्योंकि सीनियर्स रिस्पांसिबिलिटी लेता है तो वो जूनियर के लिए भी एग्जांपल सेट हो जाती है। और कप्तान की अपनी परफॉर्मेंस, कप्तान के अपने डिसीजंस बड़े मैचेस के अंदर वो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे सवेरा। बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट होंगे कि कप्तान ऑन द स्पॉट वो क्विक डिसीजंस जो लेने होते हैं आपने वो कैसे लेगा। तौसीफ साहब, आज अफ्तारी के बाद ऑलमोस्ट 6 बजे से लेकर 9 बजे तक जो है वो पाकिस्तान टीम की प्रैक्टिस है आर प्रेमदासा कोलंबो में स्टेडियम में वहाँ, और एक्सपेक्टेशंस यही हैं कि कोई आपको मेजर चेंजेस नहीं दिखेंगे 11 में। ज़्यादा से ज़्यादा अगर कुछ शफलिंग हुई तो शायद फ़खर जमान को ओपन की पोजीशन पे रखा जाएगा और साइम अयूब को डाउन दी ऑर्डर लेकर आया जाएगा। बट अभी तक ये सिर्फ सोर्सेज हैं जो क्लेम कर रही हैं। व्हाट चेंजेस वुड यू सजेस्ट? आपने ठीक कहा, अब जब ले लेंगे ना फिर बात करेंगे, क्योंकि हम तो बोलते जा रहे हैं और कहते जा रहे हैं मगर लेते नहीं है ना बातचीत डिसीजन। और फिर वो अपना अपना हिसाब किताब कुछ सेट कर रहे होते हैं। देखिए कॉम्बिनेशन की जो इन्होंने बात की ना, कॉम्बिनेशन तो हमारा अब तक नहीं बन पाया, इसलिए कि क्रिकेट बोर्ड ने इतने सारे 2020 अरेंज किए और काफ़ी कुछ हमें प्रैक्टिस मिल गई जो कि नहीं थी, फिर उसके बाद हमने की। लेकिन आप इतने टाइम में भी अपना कॉम्बिनेशन नहीं बना सके और अभी तक हमें यही फील हो रहा है कि कौन खेलेगा और कौन नहीं खेलेगा। आप इस झंझट में पड़ चुके हैं कि बाबर को नहीं खिलाएं। एक लोग कहते हैं यार खिलाओ, नहीं खिलाओगे तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अरे भाई उसको सही यूज़ कर लो, खिलाना है तो। वैसे तो आपके जो सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन साहब हैं उन्होंने टीम ही ऐसी अनाउंस की है कि जिसमें कोई बहुत बड़ी चेंजेस हैं हमें नज़र नहीं आ रही हैं। सिलेक्शन कमेटी का तो कोई चेयरमैन है ही नहीं। मैं कहता हूँ कि यही तो सबसे बड़ा अलमिया है। सिलेक्शन कमेटी में मानेगा कौन? चेयरमैन वही हैं जिनके मैं आपको बता रहा हूँ आकिब सारे कर रहे हैं। जो मैं तो साफ बोलता हूँ, आकिब बात करते हैं, कोच से बात करते हैं। वही आए थे ना प्रेस उसमें, तो वही आए थे ना, वो आन के बैठे थे, हसन के साथ बैठे थे और कप्तान भी शायद बैठे थे, मगर बाकी लोग नहीं बोल पा रहे थे, बोल ही वो रहे थे। तो आई थिंक मेरे ख्याल ठीक है, आप अगर कर रहे हो तो भाई आ जाओ फ्रंट फुट पे आन के देख लो कि क्या पोजीशन है। लेकिन आपने जो 15 बनाए हैं उसमें आपने काफ़ी झोल रखा हुआ है, और झोल इस तरह रखा है कि आपने पीछे जो प्लेयर बैठे हैं उनमें कोई आपका टॉप का ऐसा बैट्समैन भी नहीं है। एक बैट्समैन तो कोई डाल देते, आप खिला नहीं रहे। वो अपनी जगह है कि फखर को आप नहीं खिला रहे, हो सकता है आप खिला दें, सीधी बात है। और अगर उसने कर दिया तो फिर एक और स्टेटमेंट कोई इधर हल्का फुल्का देख लीजिएगा। तो आई थिंक मेरा ख्याल है अब तो टाइम ऐसा निकल गया, अब तो डू एंड डाई है और ऐसा कॉम्बिनेशन लगाएं जो सबको पसंद आए। वैसे तो तनकीद करने वाले बहुत हैं, लेकिन जो सही होगा उसको हम यस करेंगे और क्यों नहीं करेंगे। लेकिन सही हुआ नहीं है, बहुत टाइम हो गया। बिल्कुल जी, डू और डाई सिचुएशन तो अब तो रहेगी। मुसलसल सुपर 8 में तीनों मैचेस जो हैं वो आपको बहुत कंफर्टेबली जीतने की ज़रूरत पड़ेगी, बिकॉज सेमीफाइनल आपका उसके ऊपर डिपेंड करेगा। और जो 2 हमारे दूसरे और मैचेस हैं उसमें भी बारिश की फोरकास्ट है, तो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि कहाँ बारिश आती कहाँ नहीं। बट शायद जिस तरह जो कॉम्बिनेशन की बात की है, आकिब जावेद की टीम बनाने की बात की है, क्या टीम सिर्फ 11 सोच के बना दी जाती है और बाकियों को कहते हैं अच्छा जी खाना पूरी करके भर दिया जाए, या फिर कॉम्बिनेशन सोचे जाते होंगे कि अच्छा इस टीम के खिलाफ ये हमें कॉम्बिनेशन उतारना है या इस टीम के खिलाफ ये 11 उतारनी है? देखिए, अगर आप सिर्फ आकिब जावेद पे डालेंगे कि आकिब जावेद का डिसीजन है, तो आकिब जावेद के साथ जितना मैं खेला हूं या जितना मुझे उसकी नेचर का पता है, वो
उसके अंदर ईगो नहीं देखी मैंने कि मैं ये कर रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं, मैं नहीं, वो लेके चलता है लोगों को। वो अगर कोच होगा या कप्तान होगा, उनकी राय को अहमियत और इज्जत देता है, क्योंकि ठीक है, जो आपके पाकिस्तान के अंदर ना सवेरा जी। जो बेस्ट क्रिकेटर्स थे ना, वो आपने पिक कर ली है, ठीक है, और साथ में